गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको बाल महाभारत पुस्तक के अंतर्गत पाठ 24 मंत्रणा पाठ समझाना चाहेंगे। जब पांडवों का वनवास और अज्ञातवास पूरा हो गया और युधिष्ठिर ने दूतों द्वारा दुर्योधन को ये खबर भेजी कि उनका समय पूरा हो गया है और उनका राज उन्हें वापस दे दिया जाए, लेकिन दुर्योधन इस बात के लिए किसी भी तरह से तैयार नहीं हुआ। उसी को आगे हाल बताया जा रहा है। 13वां बरस पूरा होने पर राजा विराट की राजधानी छोड़कर विराट राज्य के ही राज्य में स्थित उपलब्य नामक स्थान पर जाकर के पांचों पांडव रहने लगे। अज्ञातवास की अवधि पूरी हो चुकी थी, इसलिए पांचों भाई प्रकट रूप में रहने लगे। आगे का कार्यक्रम तय करने के लिए उन्होंने अपने भाई बंधुओं एवं मित्रों को बुलाने के लिए दूत भेजे। भाई बलराम, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा तथा पुत्र अभिमन्यु और यदुवंश के कई वीरों को लेकर श्री कृष्ण उपलब्य आए। उपलब्य एक छोटा सा राज्य था विराट का, उन्होंने उस राज्य को वहां पर रहने के लिए दे दिया। इंद्रसेन आदि राजा अपने अपने रथों पर चढ़कर उपलब्ध आ गए। काशीराज और वीरशैव्य भी अपनी 2 अक्षौहिणी सेना के साथ लेकर युधिष्ठिर के नगर में पहुंच गए। पांचाल राज द्रुपद 3 अक्षौहिणी सेना लेकर वो अपने साथ शिखंडी, द्रुपद का भाई धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के पुत्र भी वहां पर आ गए। और भी कितने ही राजा अपनी अपनी सेनाओं को साथ लेकर पांडवों की सहायता के लिए वहां पर आ गए। सबसे पहले अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह किया गया। उसके बाद विराट राज के सभा भवन में सभी आगंतुक राजा मंत्रणा के लिए एकत्रित हुए। विराट के पास श्री कृष्ण और युधिष्ठिर बैठे, द्रुपद के पास बलराम और सात्यकी और भी कितने ही प्रतापी राजसभा में विराजमान थे। सभा में सबके अपने अपने आसन पर बैठ जाने पर श्री कृष्ण उठे और बोले, सम्मानीय बंधु और मित्रों, आज हम सब यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं कि कुछ ऐसे उपाय सोचूं कि युधिष्ठिर और राजा दुर्योधन के लिए लाभप्रद हो, अर्थात दोनों के लिए लाभप्रद हो, युधिष्ठिर के लिए भी और दुर्योधन के लिए न्यायोचित हो और जिससे पांडवों कौरवों का श्रेयस बढ़े, अर्थात उनकी कीर्ति हो। जो राज युधिष्ठिर ने से छीन लिया गया है वह उनको वापस मिल जाए तो पांडव शांत हो जाएंगे और दोनों में संधि हो सकती है। मेरी राय में इस बारे में दुर्योधन के साथ उचित रीति से बातचीत करके उसे समझाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना होगा जो सर्वथा योग्य। एक योग्य व्यक्ति को दूत बना करके भेजा जाए युधिष्ठिर के दुर्योधन के पास, यह समझाने के लिए कि वह उनका राज्य वापस दे दे। तब बलराम उठे और बोले, कृष्ण ने जो सलाह दी है वह मुझे न्यायोचित लगती है। आप लोग जानते ही हैं कि कुंती के पुत्रों को आधा राज मिला था, वे उसे जुए में हार गए। अब वे उसे फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। यदि शांतिपूर्ण ढंग से बिना युद्ध किए ही वे अपना राज प्राप्त कर सके तो उससे न केवल पांडव बल्कि दुर्योधन और तथा सारी प्रजा की भलाई होगी, क्योंकि सैनिक तो अकारण ही बिना किसी अपराध के मारे जाते हैं। उससे ये जो देखे जनहानि होगी वो बच जाएगी। बलराम के कहने का सार यह था कि युधिष्ठिर ने जानबूझकर अपनी इच्छा से जुआ खेलकर राज गंवाया था। उनकी इन बातों से यदुकुल का वीर और पांडवों का हितैषी सात्यकी आग बबूला हो गया, उससे न रहा गया। वह उठकर कहने लगा, बलराम जी की बातें मुझे जरा भी न्यायोचित नहीं मालूम होती। युधिष्ठिर को आग्रह करके जुआ खेलने पर विवश किया गया और खेल में कपट से उनको हराया भी गया। फिर भी इनकी सज्जनता ही थी कि जो प्रण निभाकर उन्होंने खेल की शर्तें पूरी की। दुर्योधन और उसके साथी जो ये चिल्ला पुकार कर रहे हैं कि 12 वर्ष पूरे होने से पहले ही पांडवों को उन्होंने पहचान लिया है, ये बात सरासर झूठ है और बिल्कुल अन्याय है। मेरी राय में दुर्योधन बगैर युद्ध के मानेगा ही नहीं, इसलिए विलंब करना हमारे लिए बिल्कुल नासमझी की बात है। इस तरह के सात्यकी कहने लगा कि दुर्योधन इस तरह का व्यक्ति है कि वह बगैर युद्ध के नहीं मानेगा। सात्यकी की इन दृढ़तापूर्ण और जोरदार बातों से राजा द्रुपद बड़े खुश हुए और उठे और बोले, सात्यकी ने जो कहा वह बिल्कुल सही है, मैं उसका जोर से समर्थन करता हूँ।
शल्य, धृष्टकेतु, जैतसेन, कैकेयी आदि राजाओं के पास अभी से दूत भेज देने चाहिए। इसका मतलब यह है कि सुलह का प्रयत्न ही न किया जाए, बल्कि मेरी राय में तो राजा धृतराष्ट्र के पास अभी भी किसी सुयोग्य व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना बहुत ही जरूरी है। राजा द्रुपद के कह चुकने के बाद श्री कृष्ण बोले, और सज्जनों, पांचाल राज ने जो सलाह दी वो बिल्कुल ठीक है। भैया बलराम जी और मुझ पर कौरवों का जितना हक है उतना ही पांडवों का भी है। हम यहाँ किसी का पक्षपात करने नहीं, बल्कि उत्तरा के विवाह में शामिल होने के लिए आए हैं। हम अब अपने स्थान पर वापस चले जाएंगे। द्रुपद की ओर देखकर, द्रुपद राज, आप सभी राजाओं में श्रेष्ठ हैं, बुद्धि और आयु में भी बड़े हैं। हमारे लिए तो आप आचार्य के समान हैं। धृतराष्ट्र भी आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। द्रोण और कृपाचार्य तो आपके लड़कपन के साथी हैं। इसलिए उचित तो यही होगा कि जो कुछ दूत को समझाना बुझाना है वह आप ही समझा दें और उसे हस्तिनापुर भेज दें। यदि उसके बाद दुर्योधन न्यायोचित रूप से संधि के लिए तैयार न हो तो सब लोग सब तरह से तैयार हो जाओ और हमें भी कहना है। इस तरह की सलाह दी श्री कृष्ण ने। यह निश्चय हो जाने के बाद श्री कृष्ण अपने साथियों से द्वारका लौट गए। विराट, द्रुपद, युधिष्ठिर आदि युद्ध की तैयारी करने में लग गई। चारों ओर दूत भेजे गए। सब मित्र राजाओं की सेनाएं एकत्रित की गई और उन्हें यह संदेश दिया गया कि पांडवों के पक्ष में राजा लोग अपनी अपनी सेना सज्जित करने में लग जाएं। इधर ये तैयारियां होने लगी, उधर दुर्योधन आदि चुपचाप बैठे नहीं थे। वे भी युद्ध की तैयारियों में जी जान से लग गए। उन्होंने अपने मित्रों के यहाँ दूतों द्वारा संदेश भेजे जिससे सेनाएं इकट्ठी की जा सके। इस तरह सारा भारतवर्ष आगामी युद्ध के कोलाहल से गूंजने लगा, अर्थात युद्ध निश्चित हो गया कि युद्ध होगा। शांति चर्चा के बाद हस्तिनापुर को दूत भेजने के लिए पांडव और उसके मित्र राजागण जोरों से तैयारी में जुट गए। श्री कृष्ण के पास अर्जुन स्वयं पहुंचा। इधर दुर्योधन भी श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए गए। उत्तरा के विवाह से निवृत्त होकर श्री कृष्ण द्वारका लौट गए, सो वो भी द्वारका को रवाना हो गए। संयोग की बात है, जिस दिन अर्जुन द्वारका पहुंचे उसी दिन दुर्योधन भी श्री कृष्ण से सहायता लेने के लिए पहुंचा, क्योंकि श्री कृष्ण दोनों के संबंधी थे। क्योंकि श्री कृष्ण की बुआ थी कुंती, और जिस परिवार में संबंध हो जाता है उसके उस परिवार के सभी सदस्य हमारे संबंधी बन जाते हैं। श्री कृष्ण के भवन में दोनों एक साथ प्रविष्ट हुए। श्री कृष्ण उस समय आराम कर रहे थे। अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही उसके निकट संबंधी थे, इसलिए दोनों ही बेखटके सेनागार में चले गए। दुर्योधन आगे था, अर्जुन जरा पीछे कमरे में प्रवेश करके दुर्योधन श्री कृष्ण के सिरहाने एक ऊंचे आसन पर जा बैठा। अर्जुन श्री कृष्ण के पैताने ही हाथ जोड़े खड़ा रहा। श्री कृष्ण की नींद खुली तो उन्होंने सामने अर्जुन को देखा। उन्होंने उठकर उनका स्वागत किया और कुशल पूछी। बाद में घूमकर आसन पर बैठे हुए दुर्योधन को देखा तो उसका भी स्वागत किया और कुशल समाचार पूछे। इसके बाद दोनों के आने का कारण पूछा। दुर्योधन जल्दी ही पहले बोला, श्री कृष्ण, ऐसा मालूम होता है हमारे और पांडवों के बीच जल्दी ही युद्ध छिड़ेगा। यदि ऐसा हुआ तो मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ कि आप मेरी सहायता करें। सामान्यतः यह नियम है कि जो पहले आए उसका काम पहले हो। आप विद्वान जनों में श्रेष्ठ हैं, आप सबके पथ प्रदर्शक हैं, अतः बड़ों की चलाई हुई प्रथा पर चले और पहले मेरी सहायता करें। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, राजन, आप पहले पहुंचे जरूर है, लेकिन मैंने तो पहले अर्जुन को ही देखा है। क्योंकि डियर स्टूडेंट, जब भी हम सोकर उठते हैं तो सबसे पहले हमारी नजर किधर होती है? पैरों के सामने, क्योंकि हमारी दृष्टि वहीं पहुंचती है। पीछे मुड़कर थोड़ी देखते हैं। पीछे मुड़कर के तो हम तब देखते हैं जब हम उठकर बैठ जाते हैं। इसलिए अर्जुन ने कहा कि मेरी निगाह में दोनों बराबर हैं, इसलिए कर्तव्य भाव से मैं दोनों की ही समान रूप से सहायता करूंगा। पूर्वजों की चलाई हुई प्रथा को मैं नहीं तोड़ूंगा। जो आयु में छोटा हो उसी को पहले पुरस्कार देना चाहिए। अर्जुन आपसे आयु में छोटा है, इसलिए मैं उससे पहले पूछता हूं कि वह क्या चाहता है। अर्जुन की तरफ मुड़कर श्री कृष्ण बोले, पार्थ सुनो, मेरे वंश के लोग नारायण कहलाते हैं और वे बड़े साहसी और वीर हैं। उनकी एक भारी सेना इकट्ठी की जा सकती है। मेरी यह सेना एक तरफ होगी, दूसरी तरफ अकेला मैं रहूंगा। मेरी प्रतिज्ञा यह है कि युद्ध में मैं
ना तो हथियार उठाऊंगा और ना ही मैं लड़ूंगा। युद्ध जाऊंगा लेकिन हथियार नहीं उठाऊंगा। तुम भली वहां सोच लो, निर्णय करो, इन दोनों में से जो पसंद हो वह ले लो। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन बोला, आप शस्त्र उठाएं या न उठाएं, आप चाहे लड़ें या न लड़ें, मैं तो आपको ही चाहता हूं। दुर्योधन के आनंद की सीमा न रही। वह सोचने लगा, अर्जुन ने खूब धोखा खाया और श्री कृष्ण की वह लाखों वीरों वाली भारी भरकम सेना सहज में ही उसके हाथों आ गई। वह सोचता और हर से फूला न समाता दुर्योधन बलराम जी के पास यहाँ पहुंचा और उनको सारा हाल कह सुनाया। बलराम जी ने दुर्योधन की बातें ध्यान से सुनी और बोले, दुर्योधन, मालूम होता है कि उत्तरा के विवाह के अवसर पर मैंने जो कुछ कहा था उसकी खबर तुम्हें मिल गई। श्री कृष्ण से भी मैंने कई बार तुम्हारी बात छेड़ी और उसको समझाता रहा कि कौरव और पांडव दोनों ही हमारे बराबर के संबंधी हैं, किंतु कृष्ण मेरी सुने तब ना। मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं युद्ध में तटस्थ रहूंगा। अर्थात दुर्योधन ने यह सोचा था कि श्री कृष्ण यदि अर्जुन के साथ हो जाएंगे तो बलराम को मैं अपने साथ ले लूंगा, क्योंकि बलराम एक तरह से दुर्योधन के गुरु भी थे, क्योंकि बलराम ने गदा युद्ध की शिक्षा भी दुर्योधन को दी थी, इसलिए वो गुरु भी थे। उसने सोचा कि हो ना हो मैं बलराम को अपने साथ कर लूंगा। लेकिन बलराम ने कह दिया कि श्री कृष्ण कुछ भी करें लेकिन मैं इन्हें नहीं जाऊंगा। हस्तिनापुर को लौटते समय दुर्योधन का दिल बल्कि उछल रहा था। वह खुश हो रहा था कि मैंने बहुत अच्छा किया। अकेले श्री कृष्ण को लेके मैं क्या करता, मेरे पास उनकी देखे कितनी 7 अक्षौड़ी सेना हो गई और वो सेना बहुत वीर है जो हमारे लड़ने के काम आए। इस तरह से वो खुश था। श्री कृष्ण ने पूछा, सखा अर्जुन, एक बात बताओ, तुमने शस्त्र सेना के बजाय मुझे निशस्त्र को क्यों पसंद किया? अर्जुन बोले, बात यह है कि आप में वह शक्ति है जिसमें आप अकेले ही इन तमाम राजाओं से लड़कर इन्हें कुचल सकते हैं। अर्जुन की बात सुनकर कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अच्छा यह बात है, और अर्जुन को बड़े प्रेम से विदा किया। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और पार्थ सारथी की पदवी प्राप्त। मद्र देश के राजा शल्य नकुल सहदेव के मामा और मातृ के भाई थे। वो भी अपनी सेना लेकर के और युधिष्ठिर की सहायता करने के लिए आ रहे थे, लेकिन दुर्योधन ने जगह जगह उनकी स्वागत करने की इतनी अधिक अच्छी व्यवस्था की कि वो बहुत अधिक प्रसन्न हो गए और वो कहने लगे कि जिसने भी हमारे आने की ये व्यवस्था की हो, मैं उसके कुछ वरदान देना चाहता हूँ, क्योंकि बुलाया युधिष्ठिर ने था तो हो ना हो शल्य ने यही सोचा कि युधिष्ठिर ने ही इतनी अच्छी व्यवस्था की हो हमारे स्वागत की, इसलिए वो युधिष्ठिर पर बहुत प्रसन्न हो रहे थे। लेकिन और दुर्योधन ने यही उचित समय जाना और वो शल्य के सामने प्रकट हो गए और कहने लगे कि आप क्या वरदान देना चाहते हैं, क्योंकि ये सारी व्यवस्था मैंने की है। राजा शल्य वचनबद्ध थे, इसलिए उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा। तो दुर्योधन ने यह कहा कि आप भले ही नकुल और सहदेव के मामा हैं, पांडवों के मामा हैं, लेकिन युद्ध मेरी तरफ से करेंगे। शल्य को यह वचन देना पड़ा और उन्होंने नकुल सहदेव के मामा होने के बाद भी युद्ध कौरवों की ओर से किया। जब वह युधिष्ठिर से आकर के मिले तो उन्होंने युधिष्ठिर को सारी घटना बताई। युधिष्ठिर कहने लगे, कोई बात नहीं है, तुमने जो वचन दे दिया है उस वचन को तो तुम्हें पूरा करना पड़ेगा, लेकिन मेरी भी एक देखिए आपको सलाह है कि यदि तुम्हें सारथी बनने का मौका मिले और वो भी कर्ण का सारथी बनना पड़े तो तुम कर्ण को हतोत्साहित करते रहे और वह अर्जुन से वीरता से युद्ध नहीं लड़ पाए। मद्रराज ने कहा, बेटा दुर्योधन, मैं धोखे में आकर दुर्योधन को वचन दे बैठा, इसलिए युद्ध तो मुझे उसकी ओर से ही करना होगा, पर एक बात बताई देता हूँ कि कर्ण मुझे सारथी बनाएगा तो अर्जुन के प्राणों की रक्षा होगी। उपलब्ध महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी को मद्राज शल्य ने दिलासा दिया और कहा, जीत उन्हीं की होती है जो धीरज से काम लेते हैं। युधिष्ठिर, कर्ण और दुर्योधन की बुद्धि फिर गई है। अपनी दृष्टता के फलस्वरूप निश्चय ही उसका सर्वनाश होगा, इसलिए मैं वचनबद्ध हूँ और मुझे पांडव कौरवों की ओर से ही लड़ना पड़ेगा। धन्यवाद।